इस पृथ्वी को साधारण मत समझो। देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं। हाँ, काशी में एक बार एक राजा दिवोदास हुए थे, जिन्होंने ऐसा तपस्या की, ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो कह दिया, अरे ब्रह्मा जी, मैं काशी का जब राज्य करूंगा इस पृथ्वी का, जब सारे देवता स्वर्ग में ही रहें और सारे असुर पाताल में रहें, हमारी पृथ्वी पे केवल मनुष्य और जीव रहेंगे, बाकी कोई असुर पृथ्वी पर नहीं आएगा और कोई देवता नहीं आएगा। ऐसे एक दिवोदास राजा ने व्रत कर लिया था। तो शंकर भगवान, पार्वती भगवान, सबको अपने अपने धाम छोड़ के जाना पड़ा। शंकर भगवान को काशी प्रिय है, कृष्ण भगवान को जो है द्वारका प्रिय है, मथुरा प्रिय है, वृंदावन प्रिय है। ऐसे सारे देवताओं को यहाँ से जाना पड़ा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि अगर तुम जो तपस्या उपासना करोगे, पूजा पाठ करोगे, तुम धर्म से प्रजा का पालन करोगे, उस धर्म में अगर थोड़ी भी गलती हुई तो वापिस तुम्हारी तपस्या जो तुमने वरदान मांगा है वो भंग हो जाएगा। बाद में भगवान, सारे देवताओं ने प्रयत्न कर लिया, परंतु उसकी तपस्या में, उसके कर्म में कोई गलती नहीं हुई। तब भगवान गणेश जी ने आके और जैसे तैसे उनको उपदेश दिया कि अरे दिवोदास राजा, तुम भगवान की भक्ति में जाओ, तुम अब राज्य पालन मत करो, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई है। और उनको सन्यास तरफ भेजा, भगवान विष्णु के धाम भेजा। विष्णु उधर से आए, तब भगवान विष्णु दिवोदास को लेके गए, तब जाके वापस सारे देवता पृथ्वी पर आ पाए। बोली जगदम्ब मात की जय हो। ऐसी पृथ्वी स्वर्ग है। पृथ्वी की परिक्रमा करने माता पार्वती जाने लगी थी। नारद जी आए, शिव जी ने कह दिया आप इनके साथ जाइए। तो माता पार्वती ने सारी थाली में कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अष्टगंध, पुष्प माला सब सजा ली थी। धूप दीप लगा लिया। नारद जी कहा चलिए चलिए प्रभु, आज तो हम हमारे गुरुजी के साथ परिक्रमा करेंगे। बड़ी प्रसन्न भी हैं, क्योंकि पति देवता के साथ जाते तो हैं पर उतना अच्छा नहीं लगता। वो 10 बार टोकते हैं, ऐसा कर दिया, हाँ वहाँ ऐसा कर, ये कर दिया, वो कर दिया। और गुरुजी के साथ दो तो बड़े प्रेम से समझाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करना। पति देवता ऐसे नहीं समझाते। इसलिए हर पत्नी को पति के साथ की अपेक्षा अन्यान्य के साथ आनंद की अनुभूति होती है। कहा गुरुजी चलो चलो। जैसे भाई ससुराल वाले के साथ उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन मायके वाले कोई आ गए, उनके साथ घूमने में बड़ा आनंद आता है। बोलिए जगदम्ब मात की जय हो। बड़े प्रसन्नता से जाएंगे। यही है सब। हम लोग चाहें तो हमारी बुद्धि को समभाव बना सकते हैं। ऐसे एक और कहीं पढ़ा था हमने कि जब अतिथि आदि आए तो हमारे यहाँ भगवान के समान होते हैं, पर कभी कभी अपरिचित कोई व्यक्ति रात्रि में आ भी जाए, या हमारे परिवार का कोई आ जाए, तो घर की स्त्री सोचती है अरे ये आधी रात को कहाँ आ गया, क्यों परेशान कर दिया है भगवान। मान लो घर में कोई आ जाए आधी रात को 11 बजे और आके बैठा, और पति का दोस्त है, मित्र है, अकस्मात आ गया, या कोई परिवार का सदस्य है अकस्मात आ जाता है, तो हाँ इनको आधी रात को ही आना था, पहले नहीं बता सकते थे। पहले बताते तो और मैं 2-4 रोटी बना के रख देती। अब पति देवता ने अकस्मात आके कह दिया भैया भोजन बनाओ। हमारे बहुत परिचित है, बहुत खास है, 10 बार माथा पीट के भोजन बनता है। लेकिन कोई मायके का आ जाए, भाई आ जाए, पिता आ जाए, तो ये भाव नहीं रहते। फिर तो स्वयं पूछते हैं क्या आपको भोजन बना दें, कुछ खा के आए कि नहीं आए, नहीं तो खिला दें। लेकिन समभाव माता पार्वती का, बोलो जगदम्ब मात की जय हो। ऐसा परिवार का संचालन कि देखो कैसा ससुराल मिला। कोई नाग बन के गले में टंगा है, कोई चूहा बन के सवारी बना हुआ, कोई बेल बना हुआ है, कोई सिंह बना हुआ है, और सब आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, पर माता सबके प्रति समभाव से और सबको समान अधिकार देकर रखती है। बोली जगदम्ब मात की जय हो। ऐसी पार्वती मैया का अनुशासन। ऐसी पार्वती ने कहा गुरुजी चलिए आज तो आपके साथ परिक्रमा करूंगी। थाली में सब सजा लिया और थाली लेकर पूजा करने चली। तो भगवान नारद जी को जैसे ही थोड़े आगे बढ़े, देवता आना शुरू हुए, तो कहा कैलाश की देहली से ही पूजा करके चलते। जब आप कोई शुभ कार्य करने जाएं तो अपने घर की देहली पूछ कर जाओ। जब आप कोई मंगल कार्य करने जाएं, शादी ब्याह सगाई आदि रस्म कुछ भी, तब अपने घर की स्वयं
देहली की पहले पूजन करके और फिर जाना चाहिए। उससे जब आप आते हैं तो हर्षित होकर लौटते हैं, आपके घर में मंगल आता है। माता पार्वती ने अपनी देहली से प्रारंभ किया नारद जी को, और नारद जी से कहा नारद जी अब उन्होंने दीपक जलाया, धूप बत्ती लगाया, क्योंकि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पूजन में सब उपयोग होते हैं। भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, ब्राह्मण देवता आपसे पूजन कराते हैं तो कहते हैं कि नहीं। तो माता जी ने थाली में दीपक लगा लिया। अब पूजन करना प्रारंभ किया तो भाई वायु वेग से यात्रा करने वाला अगर दीपक जलाएगा तो वो रहेगा स्थिर। अब वो दीपक फड़फड़ करे तो माता पार्वती ने थाली में से दीपक उठा के नारद जी से कहा प्रभु गुरुजी आप मेरे साथ आए हो, कुछ मत करो, बस ये दीपक रख लो, अब मैं इसको संभालू कि पूजा करूं। अब दीपक दे दिया नारद जी को। अब नारद जी ने एक हाथ में दीपक रखा, अब वो तो पीछे पीछे अपना तुम्बुरु तो पहले था ही सही, अब एक हाथ में तुम्बुरु नारायण नारायण करने वाला, एक हाथ में दीपक। अब माता जी आगे आगे कुमकुम चावल पुष्प अक्षत छोड़ती छोड़ती पूजा करती करती जा रही हैं, और नारद जी पीछे से दीपक लेके चल रहे हैं। अब कोई पृथ्वी की परिक्रमा करने 1000-2000 साल के लिए तो निकले नहीं, रोज जाने का कार्य है, इसलिए वायु मार्ग से जाते हैं। वायु मार्ग का मतलब तेज गति से। अब वायु मार्ग से दोनों चलने लगे तो वो दीपक की लो फड़ 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 बुझे। तो नारद जी बेचारे कभी इधर तुम्बुरु लगाए कभी इधर तुम्बुरु लगाए, अरे मैया आज तुमने हमको ये क्या टंटा हाथ में दे दिया बताओ। कभी पर्दा लगाए, कभी उनका जो है शॉल लगाए, दुपट्टा उपवस्त्र लगाए, थोड़ा सा ही चले, हाँ हाँ मैया बचा दिया बचा दिया बचा दिया, कर लीजिए जल्दी पूजा कर लीजिए। और वो सीधा जलने लग जाए तो नारद जी खुश हो जाए, और जैसे ही थोड़ा चलने लगे और वो लो बुझने पे आए तो फिर नारद जी घबराए, अरे मैया ने तो कहेगी कि आज ही लाए गुरुजी को यहाँ पे पूजा करने, दीपक नहीं संभलता। अब उस दीपक को संभाले इधर से, फिर थोड़ा सा आगे माता पूजन करती जाएं। आ जाइए नारद जी, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हाँ आ रहा हूँ, चलो चलो चलो, अरे आइए मुझे दीपक दिखाना है, इसे दीपक दिखाएं धूप दिखाएं। अब नारद जी धीरे धीरे चलने लग जाए, वो फड़ 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 करे तो हवा से, फिर आगे चले तो वो वापस बंद होने, ओ बच गई बच गई बच गई बच गई बच गई बच गई। पूरी परिक्रमा नारद जी ने माता की संपूर्ण पूरी परिक्रमा करा दी, पर दीपक को बंद नहीं होने दिया। बोलिए नारद भगवान की जय हो। संपूर्ण परिक्रमा करके नारद जी आ गए, पर दीपक की लो बंद नहीं हुई। और जैसे ही वापस कैलाश पर आए और आते से नारद जी ने दीपक माता जी के, हारी मैया अब हो गई सब पूजा खत्म और बची है। माता जी ने कहा नहीं नहीं सब हो गई, अब तो ये ले लीजिए। हाँ हाँ लाइए लाइए। और उन्होंने जैसे ही दीपक लिया तो वैसे, अरे बाप रे आज कितना बड़ा काम मैया ने दे दिया। देखा हम भी नारद हैं, आपकी पूरी परिक्रमा वायु मार्ग से करा दी, दीपक बंद नहीं होने दिया। अरे गुरुजी आपका तो कहना ही क्या, आपका तो कहना ही क्या। अब इतनी बड़ी परिक्रमा पे गए थे, नारद जी तो भूल ही गए थे कि मैं कैलाश क्यों आया था। जब दीपक दे दिया तब उनको याद आया, अरे मैया हम आपसे बात कर रहे हैं, अरे हमको तो शिव जी से मिलना है। वापस गुस्सा आ गया, क्योंकि ये तो पूछने आए थे कि सबसे बड़ा भक्त वो किसान क्यों है, इसलिए बड़े गुस्से में क्रोध में आए। तो उस दीपक को पकड़ने और उसकी लो जलती रहे इस चक्कर में भूल ही गए थे किस लिए आए। तो माता जी को दीपक दीद के और भगवान शिव के पास क्रोध मुद्रा में आए। भगवान शिव मुस्कुराई रहे थे, गुरुजी महाराज आ गए, कर ली पूरी यात्रा परिक्रमा। अरे क्या बताएं, हमको मैया ने जो है दीपक दे दिया था, पूरी यात्रा में हम घूमते आए, लेकिन आप ये सब छोड़िए। बोले क्या? बोले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या प्रश्न है महाराज? बोले प्रश्न यह है कि आपने, हम एक दिन आपसे जब पूछने आए थे, आपने कहा था कि वो किसान सबसे बड़ा भक्त है भगवान का, और हमने जब उसको देखा तो काय का भक्त है, 2 बार जो है सुबह उठते समय बस नाम बोलता है, उसके बाद भोजन करता है तब बोलता है, उसके बाद जो है कहीं जब वहाँ खेत में पहुँचता है तब स्मरण करता है, बस दोपहर में भोजन करते समय 2 बार बोलता है, सायंकाल के समय 2 बार बोलता है, रात्रि में सोने के पहले 2 बार बोलता है। अरे 10-12 बार नाम लेने वाला आप सबसे बड़ा भक्त हो गया, और हम 24 घंटे ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना मल त्याग करते, ना मूत्र त्याग करते, केवल नारायण नारायण करते रहते हैं, और हम कोई भक्त नहीं। जैसे भगवान शंकर से बात पूछी तो भगवान शिव ने कहा, अरे नारद जी अब इसका उत्तर तो आप ही के पास है। बोले क्या?
बोले आप अभी कहाँ गए थे? बोले परिक्रमा यात्रा पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पार्वती ने आपको क्या दिया? बोले हमको दीपक दिया था। अच्छा, पूरी यात्रा की थी? बोले की थी। पूरी परिक्रमा की थी? बोले की थी। बोलिए बताइए, पूरी परिक्रमा में आपने आपने इष्ट भगवान का कितनी बार नाम लिया? बोलिए जगदम्ब मात की जय हो। और जैसे ये प्रश्न पूछा, नारद जी ने जीबान निकाल के माथा ठोका। अब ये क्या हो? अब नारद जी को याद आया, अरे प्रभु, मुझे काम ही ऐसा सौंपा था मैया ने कि पूरी यात्रा तो में दीपक बुझ ना जाए। ओह, बच गया बच गया बच गया। हाँ, जल रहा है जल रहा है जल रहा है, बुझा 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 बुझा। इसी में पूरी यात्रा निकाल दी। मैंने तो एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। तो कहा, अरे नारद जी, तुम जैसे ऋषि और मुनि को एक काम देने के बाद भी तुम भगवान का स्मरण भूल जाते हो, नाम भूल जाते हो, तो वो किसान जिसके ऊपर पुत्र की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी है, माता की जिम्मेदारी है, पुत्रियों की जिम्मेदारी है, गृहस्थी की जिम्मेदारी है, खेती की जिम्मेदारी है, पशुओं की जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी देने के बाद अगर वो भगवान का स्मरण करता है तो उससे बड़ा कोई भक्त हो सकता है? बोलिए शंकर भगवान की।